जय हिंद। नमस्कार साथियों। गद्दार पैदा करने में तो हमारे यहां कोई कमी नहीं है और बोलने की स्वतंत्रता ये एक हथियार बन गया है आज भारत के अंदर। जिस हथियार से भारत को, भारत की सरकार को, भारत की सेना को जितना मर्जी बदनाम कर सकते हो उतना करो, उतना उसके खिलाफ बोलो, पैसा लो विदेशी ताकतों से, दुश्मनों से, अपने डॉलर बनाओ और देश को कोसो। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के अधिकार जो है उसका ये प्रयोग हमारे देश में रोज देखने को मिल रहा है और एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों द्वारा निरंतर यह किया जा रहा है। और यही नहीं, व्यक्ति नहीं, इसमें अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित माने जाने वाले अखबार, अब एक अखबार है द हिंदू। मैं तो कई बार हैरान होता हूं कि हिंदू नाम क्यों रख रखा है इस अखबार ने। एक जमाने में ये बड़ा राष्ट्रवादी अखबार हुआ करता था और आज ये अखबार जो है अराजकता वादियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है, जो हिंदू धर्म पे उंगली उठाने से, हमारी सेना पे उंगली उठाने से, देश की बुराई करने से कभी नहीं चूकता है। और कल ही इस अखबार ने एक खबर छापी कि भारत के 3 राफेल विमान जो हैं वो पाकिस्तान ने गिरा दिए। समझ सकते हैं आप? अरे जिन देशों के गिर जाते हैं उनके अखबार नहीं छापते कि हमारे गिर गए, और ये यहां बैठे हुए एक झूठी खबर गढ़ के अपने अखबार में छाप रहे हैं कि राफेल विमान गिर गए। अरे हिंदू का जो एडिटर है, क्या भैया तू भी आसमान में उड़ रहा था उस समय? तूने गिरते हुए देखा था या कोई पारदर्शी शक्ति है तेरे पास, या तेरे कान में आके कोई जिन्न कह गया कि 3 राफेल गिर गए? इस प्रकार की घटिया पत्रकारिता, ऐसा छापना जिसका कोई सबूत नहीं है। पत्रकारिता में नैतिकता भी ये कहती है कि अगर तुम छापने जा रहे हो किसी के खिलाफ तो कम से कम एक बार पूछ तो लो। अरे भारतीय एयरफोर्स को एक बार फोन करके पूछ तो लेते कि क्या कोई राफेल गिरा है भारत का। नहीं, पर ये क्यों पूछेंगे? इन्हें तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है ना, इन्हें तो पैसा इस बात का मिलता है ना। और जब सरकार ने फिराक दिखाई इनको और इन्हें लगा कि इनका अखबार भी बंद हो सकता है, तो एकदम से ये खेद प्रकट करते हैं। और जरा सुनिए क्या लिखते हैं। अब We have deleted an earlier post about Indian aircraft involved in Operation Sindoor. There is no such on record official information from India. We therefore decided to remove the post from our platforms. We regret
that it created confusion among our readers. कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भारतीय विमानों से संबंधित हमने एक पोस्ट छापी थी उसे हम डिलीट कर रहे हैं। तो क्योंकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ऐसी सूचना नहीं है भारत के बारे में, भारत की तरफ से, तो हमने निर्णय लिया कि हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको हटा देते हैं। और हमें इस बात का अफसोस है कि इससे हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन हो गया। देखिए ये भी कितना चतुराईपूर्ण कि पहले तो आपने बकवास की और बजाय ये छापने के कि आपने गलत छापा, झूठ छापा, हम उसकी क्षमा मांगते हैं, ये क्षमा तक नहीं मांगते, सिर्फ खेद प्रकट करते। हिंदू वो दिन दूर नहीं है, हिंदू अखबार जब इस देश की जनता तुमको सबक सिखाएगी। और हिंदू का भी एक बाप है इस देश में, द वायर, जहर उगलने में, जिहादियों का साथ देने में, झूठी खबरें छापने में, बदनाम करने में भारत को, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे खुशी है आज कि वो देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जाओ भाई, देखते हैं क्या करते हो तुम वहां जाके। और ये बड़ा तीसमार का समझते हैं अपने आप को भारत के खिलाफ छाप के। इनके यहां एक वो है, वो अरफा खानुम शेरवानी, हर चीज पे अल्लाह मचाती है। दुकानदार से अगर कह दो कि भाई तुम अपनी दुकान का नाम बाहर लिखोगे तो वो सांप्रदायिक हो गया। और जब आतंकी धर्म पूछ के मारते हैं वो इसके लिए सांप्रदायिक नहीं है। दुनिया भर के अंदर ये पीसफुल धर्म के नाम पे जो ज्यादतियां होती हैं, कभी आपने इसका मुंह सुना खुलते हुए उस पे, जो इंग्लैंड के गैंग है उसके ऊपर, या कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कभी उसके ऊपर इसका मुंह खुलते सुना? मुर्शिदाबाद पे इसका मुंह खुलते सुना? लेकिन हाय 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 हाय, इस देश में अल्पसंख्यकों को मार दिया, ये रोज गाती फिरती, गाती नहीं सियापा करती। हमारे देश में एक कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़ के हमला करती है। इन्हें भी ये कहावत मालूम होगी इन्हें भी। एक और नया तमाशा देख रहा हूं मैं परसों से। कोई वो विनोद कापड़ी है, कोई वो सानिया मिर्जा है, नो टू वॉर, पीस हैज टू बी एवरीवन्स चॉइस, युद्ध को ना कर दो, शांति होनी चाहिए, हर व्यक्ति को शांति की बात करनी चाहिए। अरे सानिया मिर्जा कभी आतंकियों से जाके बोला तुम नहीं है? हिम्मत है बोलने की कि शांति होनी चाहिए? वहां क्यों बोलेगी? लेकिन औरों को सीख देगी, दूसरे धर्म के लोगों को सीख देगी, सोशल मीडिया में चढ़ के बोलेगी कि पीस पीस। ऐसी पीस नहीं चाहिए हमें। जरा एक बार ये जो जातियां ये कर रहे हैं, गाजी जो मुने फिरते हैं पाकिस्तान वाले, उनके ऊपर बोलेगी ये कुछ? और एक और बड़ा मजे की बात बताऊं आपको, चाहे अरफा खातून हो चाहे सानिया मिर्जा हो, पाकिस्तान के अंदर औरतों का जो हाल है उस पर कभी कुछ नहीं बोलेगी। और भारत के अंदर अगर किसी का हाल खराब नहीं भी है तो अपनी कलम से उस हाल को खराब बना देंगी। राना आयूब भी इसी में आती है और कई है। और यूट्यूब चैनल पे तो हर कोई वो हो गया कि जो मर्जी कह दो, जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी बक दो।
एक वो है ना गाने वाली, मैं तो गाने वाली बोलता हूं उसको, वो जो काबा काबा गाती थी, यूपी में काबा, यूपी में काबा, लग गई पहलगाम के ऊपर। चमकाने अपनी राजनीति। ये क्रिएटिविटी के नाम पे बात करते हैं, क्रिएटिविटी है, कलाकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार से पूछा गया जब कि जंग की हालत में तुम क्या करोगे, तो कहता है मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस को अपना स्लेव बनाऊंगा, सेक्स के लिए गुलाम बनाऊंगा बॉलीवुड की हीरोइन को। सुन रही हो सानिया मिर्जा, सुन रही हो अरफा खातून, उसके ऊपर तुम्हारी जबान से कुछ नहीं निकलेगा, ताला लग जाएगा तुम्हारी जबान पे। लेकिन हिंदुओं पे उंगली उठाने में, हिंदुओं की किसी बात के ऊपर तुम्हारी जबान ऐसे चलती है कि पूछो मत। नो वॉर, नो वॉर, नो वॉर, वी आर इन वॉर, हम युद्ध में हैं। और केवल बंदूक का युद्ध नहीं, कई प्रकार के युद्ध में हैं। कौन युद्ध में जाता है अपनी इच्छा से? कौन लड़ना चाहता है? लेकिन इन जैसी देश गद्दार युद्ध कराने के जिम्मेवार तो ये लोग हैं जो बकवास लिखते हैं, बकवास करते हैं, उसकी शय से जो पाकिस्तान को शय मिलती है, उसकी जो आतंकियों को शय मिलती है उससे। हाँ भाई, हम जो भी कराएं भारत के अंदर, हमारे लिए चिल्लाने वाली तो वहां मौजूद हैं, हमारे यहाँ बोलने वाली तो वहां मौजूद हैं। बहुत हो गया ये। अमित शाह जी, हमें आपकी जान नहीं चाहिए कश्मीर के लिए। हम तो ऐसे और आदेश का इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्रालय से जो इन गद्दारों का हाल ठीक कर, क्योंकि ये जो अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, ये पाकिस्तान या अलकायदा या ISI, इन सब से बढ़कर और इन सब से भयंकर दुश्मन है हमारे। देखते हैं ये कब तक इन दुश्मनों को पालते हैं।